सिंहासन 32 कहानियों का संग्रह है। इस संग्रह की सारी कहानियां राजा विक्रमादित्य के बारे में सिंहासन की पुतलियों के द्वारा राजा भोज को बारी बारी से सुनाई जा रही है। अब तक आप लोगों ने 16 पुतलियों के द्वारा सुनाई गई 16 कहानियों को सुना। आज 17वीं पुतली विद्यावती के द्वारा जो कहानी सुनाई गई उसे आप लोगों को सुना रही हूँ। कृपया ध्यान पूर्वक और अंत तक अवश्य सुने। ये चैनल आपका है, अपने इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पहले की कहानियों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से पहले की कहानियां देख सुन सकते हैं। 17वीं पुतली विद्यावती ने महाराज विक्रमादित्य के दानवीरता की अद्भुत कथा सुनाई, उसे आप लोग भी अंत तक जरूर देखिए और सुनिएगा। महाराजा विक्रमादित्य के राज्य में प्रजा को किसी तरह की कोई कमी नहीं थी। सारी प्रजा संतुष्ट तथा आनंद पूर्वक जीवन यापन कर रही थी। चारों तरफ अमन, चैन और खुशहाली थी। कभी कोई समस्या लेकर यदि कोई राजा के दरबार में आता था तो उसकी समस्या को तत्काल हल कर दिया जाता था। प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट देने वाले अधिकारियों को दंडित किया जाता था, इसलिए कहीं से भी किसी तरह की शिकायत सुनने को नहीं मिलती थी। राजा खुद भी वेश बदलकर समय समय पर राज्य की स्थिति के बारे में जानने को निकलते थे। ऐसे ही एक रात जब वे वेश बदलकर अपने राज्य का भ्रमण कर रहे थे तो उन्हें एक झोंपड़े से बातचीत करने की आवाज सुनाई दी। कोई औरत अपने पति को राजा से साफ साफ कुछ बताने को कह रही थी और उसका पति उसे कह रहा था कि अपने स्वार्थ के लिए अपने महान राजा के प्राण वह संकट में नहीं डाल सकता है। विक्रम समझ गए कि उनकी समस्या से उनका कुछ न कुछ संबंध है। उनसे रहा नहीं गया। अपनी प्रजा की हर समस्या को हल करना वे अपना कर्तव्य समझते थे। वे तुरंत उस झोपड़े के पास गए और उन्होंने द्वार खटखटाया तो एक ब्राह्मण दंपति ने दरवाजा खोला। विक्रम ने अपना परिचय देकर उनसे उनकी समस्या के बारे में पूछा तो वे थर थर कांपने लगे। उन्होंने निर्भय होकर उन्हें सब कुछ स्पष्ट बताने को कहा। इस पर ब्राह्मण ने उन्हें अपनी सारी विपदा बताई। ब्राह्मण दंपति विवाह के 12 साल बाद भी निसंतान थे। इन 12 सालों में संतान के लिए उन्होंने काफी यत्न किए। व्रत, उपवास, धर्म, कर्म, पूजा पाठ, हर तरह की चेष्टा की पर कोई फायदा नहीं हुआ। ब्राह्मणी ने एक सपना देखा है। उसे स्वप्न में एक देवी ने आकर उसे बताया कि 30 कोस की दूरी पर पूर्व दिशा में एक घना जंगल है जहाँ कुछ साधु सन्यासी शिव की स्तुति कर रहे हैं। शिव को प्रसन्न करने के लिए हवन कुंड में अपने अन्न काट कर डाल रहे हैं। अगर उन्हीं की तरह राजा विक्रमादित्य उस हवन कुंड में अपने अन्न काट कर फेंके तो शिव प्रसन्न होकर उनसे उनकी इच्छित चीज मांगने को कहेंगे। वे शिव से ब्राह्मण दंपति के लिए संतान की मांग कर सकते हैं और उन्हें संतान प्राप्ति हो जाएगी। विक्रम ने ये सुनकर उन्हें आश्वासन दिया कि वे ये कार्य अवश्य करेंगे। रास्ते में उन्होंने बेतालों को स्मरण कर बुलाया तथा उस हवन स्थल तक पहुंचा देने को कहा। उस स्थान पर सचमुच साधु सन्यासी हवन कर रहे थे तथा अपने अंगों को काटकर अग्नि कुंड में फेंक रहे थे। विक्रम भी एक तरफ बैठ गए और उन्हीं की तरह अपने अंग काटकर अग्नि को अर्पित करने लगे। जब विक्रम सहित वे सारे जलकर राख हो गए तो एक शिवगण वहां पहुंचा तथा उसने सारे तपस्वियों को अमृत डालकर जिंदा कर दिया, मगर भूल से विक्रम को छोड़ दिया। सारे तपस्वी जिंदा हुए तो उन्होंने राख हुए विक्रम को देखा। सभी तपस्वियों ने मिलकर शिव की स्तुति की तथा उनसे विक्रम को जीवित करने की प्रार्थना करने लगे। भगवान शिव ने तपस्वियों की प्रार्थना सुन ली तथा अमृत डालकर विक्रम को जीवित कर दिया। विक्रम ने जीवित होते ही शिव के सामने नतमस्तक होकर ब्राह्मण दंपति को संतान सुख देने के लिए प्रार्थना की। शिव उनकी परोपकार तथा त्याग की भावना से काफी प्रसन्न हुए तथा उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। कुछ दिनों बाद सचमुच ब्राह्मण दंपति को पुत्र लाभ हुआ। इतनी कहानी सुनाने के बाद 17वीं पुतली विद्यावती चुप हो गई। राजा भोज अचंभित थे विक्रमादित्य की कहानियों को उन पुतलियों की जुबानी सुनकर। वो विक्रमादित्य की महानता के बारे में सोच ही रहे थे कि 18वीं पुतली, जिसका नाम तारामती था, अगली कहानी सुनाने के लिए सिंहासन से बाहर निकल राजा भोज के सम्मुख खड़ी हो गई और राजा भोज को महाराज विक्रमादित्य के बारे में एक और नई कहानी सुनाने लगी। मित्रों, 18वीं पुतली तारामती की कहानी अगले भाग में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।